दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए श्रावण मास महात्म्य के 5वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। मास महात्म्य के 5वें दिन की कथा शुरू करेंगे इससे पहले कि मैंने 4 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, जिनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उनको आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ये देखते हैं 5वें दिन की कथा। स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण मास महात्म्य में दिया गया है। इसमें 30 अध्याय है। श्रावण महात्म्य का 5वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले श्रावण मास महात्म्य का 5वां अध्याय, जिसके अंतर्गत हम श्रावण मास के विभिन्न व्रत अनुष्ठान और रविवार व्रत कथा के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने 4थे अध्याय में देखा कि भगवान शिव जो है सनत कुमार को धारण पारण और रुद्रवर्ती व्रत के बारे में और उसके व्रत की विधि और अध्यापन के बारे में बताते हैं। उपवास और पारण में व्रत करते हुए रोज एक दिन धारण व दूसरे दिन पारण रोज व्रत किया जाता है और माह के अंत में जो है इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ ने जो है मासो उपवास व्रत का विधान बताया। साथ ही रुद्रवर्ती व्रत के बारे में बताते हुए गंगा नामक एक परम सुंदरी की कथा भी बताई। गंगा एक पतित महिला थी, लेकिन एक दिन नदी किनारे शिव अर्चना में लगे हुए वशिष्ठ ऋषि को देखकर ऋषियों से विरक्त हो गई और उसने मुनि वशिष्ठ से सारे पापों का नाश करने का कोई उपाय पूछा। वशिष्ठ मुनि ने जो है सुगंधा को रुद्रवर्ती व्रत के बारे में बताया। भगवान ने जो है सनत कुमार से कहा, महिला माणिक्यवर्ती व्रत करती है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आगे की 5वें अध्याय की कथा जानते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य और पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण की असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग अथवा 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधि मिल जाती है। मंत्र से षोडोपचार विधि द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान की शिव पूजा करनी चाहिए। फिर यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए, तब होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले को अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बाजपन को भी दूर करने वाला है, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला और सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप वास करता है। इस व्रत का जो है इतना पुण्य फल होता है। जो मनुष्य सावन माह में पंचामृत से अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। गोधन व्रत करने वाला तथा हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है। वह ही आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से भी त्याग करता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है और इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। मास में जितेंद्रिय होने से मनुष्य को इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृतिका, मरकत मणि, पिष्ट, पीठी धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत या स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग से में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों हत्या को भस्म कर डालता है, कि उसके सभी प्रकार के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है, वह इस मास में वार के जप से हो जाती है। तो समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणा की जाती है, उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय, श्रावण मास में पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा भक्ति होकर मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा युग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा यदि वह करने में असमर्थ हो तो से हीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्रह्मत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन्य पाप के लिए वही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्य पद, पवित्र और पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए।
मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चरु, तिल और घृत से गृह होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। साथियों, ओम भूर, ओम भुवः, ओम स्वः के साथ तिलों के द्वारा भी गृह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं चारों व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनग, इसमें सर्वप्रथम आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास भी कहते हैं। स्थानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण और भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसे किसी गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करते हुए स्त्रियों को देखा। उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी, इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर ये वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत का क्यों छुपा रही हो? आप सभी दयालु स्त्रियों मुझ पर कृपा करके इसके विषय में बताएं। तीनों लोकों में परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थी स्वार्थ है और दुखी हूँ। हे श्रेष्ठ, व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। आप इस व्रत का विधान और फल अवश्य बताएं। यह बोली, हे द्विज, इस व्रत को करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करने अथवा इसे भूल जाएंगे अथवा इसके भक्ति या अनास्था रखने, संसर्ग अनास्था रखने, अतः आपको यह व्रत कैसे बताएं? स्त्रियों की यह बात सुन करके विप्रेंद्र ने यह वचन कहा कि उत्तम व्रत वाली साध्वियों में ज्ञानवान तथा भक्ति संपन्न से इसका यह वचन सुनकर उनमें से एक प्रौढ़ा स्त्री थी। वह उस ब्राह्मण से व्रत कथा की विधि यथावत बताने लगी। शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन रहकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपनी नित्य क्रिया संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा रहित सूर्य का पूजन करें। बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर पृथक पृथक रक्त चंदन तथा जवा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान कर और रक्त जवा कुसुम एवं अन्य उपचारों से पूजन करें। बाद खंड सकरा से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ मंत्रों से 12 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं करें, परिक्रमा करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र से 6 ग्रंथियों बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधें और पुनः 12 से युक्त वायना ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के समक्ष नहीं सुनाना चाहिए। ब्राह्मण इस विधि से व्रत किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन को प्राप्त करता है, पुत्रीन को पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन के पाप और बंधन में पड़ा पापी बंधन से छूट जाता है और रोगी रोग रहित हो जाता है। ब्राह्मण श्रेष्ठ अधिक कहने से क्या प्रयोजन? यह साधक जिस अविष्ट फल की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सावन के 4 रविवार और कभी कभी 5 रविवार के इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद में व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके पश्चात उन प्रतिपदाओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर को गया और उसने जैसा सुना था उसी विधि से संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। के सुनने मात्र से शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभावों से वे कन्या देवांगनाओं के सदस्य हो गई और उसी समय उस ब्राह्मण के घर से लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया और अनेक उपायों और निमित्तों से धनवान हो गया। उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजकुमार में जाते समय खिड़की से खड़ी उन दोनों सुंदर अनुपम कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तु है
उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थीं। देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे दोनों कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। मुने महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नवन, जिस व्रत को श्रावण माह में मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद से श्रावण मास महात्म्य में व्रत रविवार व्रतादि कथन नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव।